लेसन नंबर 38 है। इसमें लिसनिंग के कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात की गई है। ये जो स्ट्रेटजीज है ये वो टेक्निक्स और एक्टिविटीज होती हैं जो कि लिसनिंग को की समझ बूझ में और उस की यादाश्त में यानी उसको रिकॉल करने में मदद करती हैं। अब इन स्ट्रेटजीज को इस बात पर मतलब इनको इस तरह से तकसीम किया गया है कि लिसनर जो है वो किस तरह से इनपुट को प्रोसेस करता है, इस बेस पर लिसनिंग स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइड की गई हैं। अब बताया गया है कि लिसनिंग स्ट्रैटेजी है क्या? लिसनिंग स्ट्रैटेजी वो टेक्निक है, वो एक्टिविटी है जो कि सुनने के जो भी इनपुट सुना जा रहा है उसको समझने और उसको रिकॉल करने में मदद करती हैं। अब आगे बताए स्ट्रैटेजी पहली है कि टॉप डाउन स्ट्रैटेजी। टॉप डाउन स्ट्रैटेजी जो है ये लिसनर पर बेस करती है, यानी वो क्या करता है कि जो कुछ भी सुनता है ना, ठीक है, जो भी इनपुट समझता है उसको उस बैकग्राउंड नॉलेज इस्तेमाल करता है, उसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज इस्तेमाल करता है। यानी कि टॉपिक क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या, कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन क्या है, किस किस्म के टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, किस किस्म की लैंग्वेज है, तो इसमें बैकग्राउंड नॉलेज इस्तेमाल हो रहा है ना। तो ये जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है ना, इसमें ये उम्मीद पैदा होती है कि जो लिसनर है वो जो भी इनपुट सुन रहा है उसको समझे, ठीक है, और फिर आगे क्या होगा इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाए। इसमें ज़्यादातर बैकग्राउंड नॉलेज ही यूज़ हो रहा होता है। यानी पहले वो क्या करता है कि मेन आइडिया को सुनता है, ठीक है, उसके बारे में फिर प्रिडिक्ट करता है और फिर जो भी नताइज होते हैं वो अखज़ करता है और फिर उसका खुलासा कर देता है। आगे बताया हुआ है बॉटम अप स्ट्रैटेजी के बारे में। बॉटम अप स्ट्रैटेजी ये टेक्स्ट बेस्ड होती है। यानी कि अब हम इसे सिंपल वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा-सा पास्ट के आ जाता है ज़मरे में और ये थोड़ा प्रेज़ेंट के बारे में के ज़मरे में आ जाता है। ये सिर्फ़ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि ये टेक्स्ट बेस होती है। इसमें क्या होता है कि लिसनर क्या करता है कि पैसेज यानी करंट पैसेज में जो कुछ इस्तेमाल हो रहा है, जो लैंग्वेज है, जो साउंड है, जो वर्ड है, जो ग्रामर है, वो देखता है, उसको समझता है, ठीक है, और मीनिंग क्रिएट कर लेता है। इसमें बैकग्राउंड नॉलेज नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये बॉटम ऐप है, नीचे से शुरू से ही मतलब इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक डिटेल से शुरुआत हो रही होती है, नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, और फिर उसके बारे में और क्या किया जा रहा होता है कि हम मानी यानी कि मुशब्बह अल्फाज को पहचाना जा रहा होता है, वर्ड ऑर्डर देखा जाता है, वर्ड ऑर्डर पैटर्न जो भी इस्तेमाल है वो चीज़ देखी जा रही होती है। ये भी आगे वही बताया हुआ है। अब यहाँ पर मेटाकोग्निटिव स्ट्रैटेजी के बारे में बताया हुआ है कि जो स्ट्रैटेजिक लिसनर होते हैं ना, ये मेटाकोग्निटिव स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी लिसनिंग के बारे में प्लान बना सकें, उसकी निगरानी कर सकें और उसका जायज़ा ले सकें। अब जो मेटाकोग्निटिव स्ट्रैटेजी होती है ना, ये स्टूडेंट की हेल्प करती है। स्टूडेंट ना ये समझते हैं कि वो किस तरह से सीखते हैं, यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजी इसलिए डिज़ाइन की गई है ताकि स्टूडेंट जो है वो अपनी थिंकिंग के बारे में सोच सकें। यहाँ पर अब मेटाकोग्निटिव के जो फेजेस हैं वो बताए हुए हैं कि पहले आ जाता है प्लान, यानी कि मनसूबाबंदी की जाती है कि एक ख़ास सिचुएशन में कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो दुरुस्त रहेगी, यानी सिलेक्ट किया जाता है। स्ट्रैटेजी पहले सिलेक्ट कर ली, फिर मॉनिटर करना, यानी जो भी आपकी समझ-बूझ है और जो भी आपने सेलेक्ट की है स्ट्रैटेजी वो कितनी इफ़ेक्टिव है, और आगे फिर लास्ट पे आ जाता है इवैल्यूएट जायज़ा लेना। यानी आपका जो भी लिसनिंग गोल था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आपकी जो लिसनिंग स्ट्रैटेजी आपने सेलेक्ट की थी वो इफ़ेक्ट कितनी हुई या नहीं हुई, इस चीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है। अब यहाँ पर बताया है कि मीनिंग के लिए सुनना, यानी अगर आप सुन रहे हैं तो उसका एक मकसद होना चाहिए। पहले तो आप उसका मकसद जो है वो फिगर आउट करें, और मकसद के लिए आप क्या बैकग्राउंड नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको अंदाज़ा लग सकता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं मवाद के बारे में, और आप फिर उस पर अमल करने के लिए, बैकग्राउंड नॉलेज पर अमल करने के लिए आप कोई स्ट्रैटेजी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि मकसद तक पहुँच सकें। अब अगर आप फिर क्या करें कि सिर्फ़ उन पार्ट्स पर तवज्जो दें
جو کہ ریلیونٹ ہوں، یعنی کہ آپ کے مقصد کے مطابق ہوں۔ تو جب آپ کوئی سلیکٹیو یعنی کوئی اسٹریٹجی سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ جو اسپیسیفک آئٹمس یعنی کہ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے پرپز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان پر ہی فوکس کرتے ہیں، اور اس طرح جو باقی چیزیں ہوتی ہیں ان سے فوکس جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اگنور کر دیتے ہیں۔ آگے ہے کہ مناسب آپ اسٹریٹجی اختیار کریں۔ مناسب اسٹریٹجی یعنی کہ ایک ایسی اسٹریٹجی اختیار کریں جو کہ آپ کا جو لسننگ کا ٹاسک ہے اس کے لیے اگر آپ اسے استعمال کریں تو وہ فلیکسیبل ہو، لچکدار ہو اور انٹریکٹیولی ہو، استعمال کرنے ایزی ہو۔ آگے ہے کہ اسٹوڈنٹس ان اسٹریٹجی سے اسٹوڈنٹس کی جو بھی سمجھ بوجھ ہے، کانفیڈنس ہو، ان کو امپروو کریں۔ اگر آپ یہاں پر بتایا کہ ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ اسٹریٹجی کو اگر ملا کر استعمال کریں تو اس سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے ہے کہ آپ کی جو سمجھ بوجھ ہے، جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے ٹھیک ہے کسی چیز کو، اس کو پھر چیک کریں، یعنی کہ اگر آپ نے سن لیا ہے یا سن رہے ہیں یا سن لیا ہے، ختم ہو چکا ہے سننا، تو آپ کیا کریں، اس کو سمجھیں کہ آپ کو سمجھ بھی آیا یا نہیں، یا بس کانوں سے ہی نکل گیا ہے۔ آگے بتایا ہے کہ جو بھی آپ نے سمجھا پھر اس کو مونیٹر بھی کریں، یعنی اس کا جائزہ بھی لیں۔ تو جب آپ غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو بھی آپ سے غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، جو بھی ناکامیاں ہوئی ہیں تو آپ اس کو سمجھتے ہیں، پھر ان کو کم کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کہ الٹرنیٹ اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں، متبادل اسٹریٹجی۔ یہاں پر لسننگ ایکٹیویٹی بتائی ہوئی ہے، یعنی کہ جو بھی لسننگ ایکٹیویٹی ہے اسے کنٹیکسٹ ہے، جو بھی آپ کا سیاق و سباق ہے اس کے مطابق بنائیں۔ پھر آپ کی سرگرمی کا جو بھی مقصد ہے، لسننگ کا مقصد ہے ٹھیک ہے، اور جس قسم کا آپ رسپانس چاہتے ہیں وہ واضح کر دیں کہ آپ مین آئیڈیا پوچھنا چاہتے ہیں، ساؤنڈ جاننا چاہتے ہیں، جو بھی جاننا چاہتے ہیں وہ واضح کر دیں۔ پھر اگر کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو اس کو چیک کریں، یعنی کہ مواد آسان ہے یا مشکل ہے تو وہ دیکھیں۔ آگے پری لسننگ ایکٹیویٹی استعمال کریں، یعنی کہ طلباء کو تیار کرنے کے لیے وہ کیا سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اب سیمپل بتایا ہوا ہے کہ آپ پکچرز دکھا سکتے ہیں، میپس، ڈایاگرام وغیرہ، پھر اس کے بعد وکیبلری اور جو بھی گرامیٹیکل اسٹرکچر اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے ان کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں، جو بھی ریلیونٹ کنٹیکسٹ ہے وہ پڑھا سکتے ہیں۔ آگے پھر جو بھی سیمینٹک ویبس ہیں وہ بنانا اور پرڈکٹ کرنے سے جو بھی اسٹوڈنٹس کی سمجھ بوجھ ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر جو بھی ڈائریکشنز ہے، جو بھی انسٹرکشن ایکٹیویٹی کے لیے ان کو پڑھانا بھی، ان کو پڑھانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کہ یعنی کہ سمپل آپ کیا کریں کہ چیزیں جو ہیں ان کو سمپل ہی رکھیں، اور سیاق و سباق یعنی کہ جو بھی آپ کا کانٹیکسٹ ہے نا، اب یہ اسکول ہے یہاں پر کچھ تو اس کے حساب سے آپ کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔